आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आज का है। लेक्चर ये है कि जैसे कि सिविल सर्विस के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक पीसीएस के भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक चीज़ बहुत साफ है, जिसे पूछता है कि मंदिरों की उत्पत्ति के बारे में बताइए, ओरिजिनेशन ऑफ द टेम्पल्स के बारे में, और कैसे ग्रो होता है मंदिर, और कैसे फिर बाद में आता है कि ग्रो होने के बाद जो मंदिरों को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे आपका नागर शैली है, द्रविड़ शैली है और बेसर शैली, इस प्रकार के मंदिरों को बारे में हमको देखने को मिलता है। तो अधिकतर जो लोग लिखते हैं अपना मेंस में, जो लोग लिखते हैं उसमें वो लोग शुरुआत करते हैं गुप्त काल से, और अधिकतर किताबों में आपको यही मिलेगा कि जो मंदिर बनाने की जो कला है उसकी शुरुआत जो होती है गुप्त एज से होती है। चंद्रगुप्त सेकंड का जो टाइम माना जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के बाद ही भारत में मंदिरों की शुरुआत होती है। लेकिन यह कहना, अभी जो नए रिसर्च अभी हुए हैं, जो नए नए शोध हो रहे हैं, उन शोधों में यह स्पष्ट होता है, रिसर्चेस में स्पष्ट होता है कि वास्तव में मंदिर कंस्ट्रक्शन या टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है वह गुप्त काल के पहले ही शुरू हो चुका था, यह देखने में मिलता है। हाँ, जैसे, लेकिन इसमें अंतर यह है कि जैसे गुप्त काल में पहली बार मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों को जो बनाने का सिस्टम था थोड़ा सा पहले वाला मंदिर अलग था, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो मंदिर जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन या मंदिर बनाने की जो कला का जो ओरिजिनेशन होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, वो गुप्त काल निश्चित रूप से तय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। इसका तो इतिहास ही बाकायदे लिखा हुआ है कि गुप्त काल में कैसे मंदिर बनाने की शुरुआत होती है और बाद में मंदिर बनाने की कला का सर्वोत्तम विकास पूरे भारत में हो जाता है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक पूरे मंदिर का विकास हो जाता है। लेकिन जो मेरी बहस शुरू होगी, मेरा प्रश्न शुरू होगा कि क्या गुप्त काल के पहले भी भारत में मंदिर विद्यमान थे? इस प्रश्न पर हम लोग बहस करेंगे, और उसके फिर डेवलपमेंट को लेकर के, अगर थे, गुप्त काल के पहले मंदिरों का निर्माण होता था तो उनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, किस प्रकार के मटेरियल पर उनका निर्माण किया गया, और उनका एरिया यानी उसका आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था। तो उस आर्किटेक्चर को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या हमारे शास्त्रों में मंदिरों का विवरण है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जो हमारा वैदिक लिटरेचर है, क्या उसमें मंदिर का विवरण है कि नहीं है, अभिलेखों में। तो हमारी जो पहला जो डिस्कशन होगा, जो डिस्कशन का पॉइंट है कि गुप्त काल के पहले क्या भारत में मंदिर विद्यमान थे, इस प्रश्न को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली पॉइंट, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। गुप्त काल के पहले जिन मंदिरों का निर्माण किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरी जो चर्चा हमारी होगी कि उस मंदिर की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो इस डिस्कशन को हम लोग दो पार्ट में मतलब बांटते हैं। पहला है गुप्त काल के पूर्व के मंदिर, पूर्व के मंदिर। और जो मेरा सेकंड डिस्कशन है वो जो है कि गुप्त काल के बाद के मंदिर, यानी गुप्त काल के बाद के जो मंदिर बनाए गए उन मंदिरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अधिकतर किताबों में जो आपको मिलता है वह इसकी चर्चा सबसे अधिक होती है, जो कि इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट की कमी नहीं है, मंदिर के साक्ष्य भी मिले हैं, उसमें डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। ठीक है, कैसे इसका एक्सपेंशन होता है ये भी दिखाई पड़ता है। तो इसको लेकर के हमको चर्चा करेंगे, हम दोनों की चर्चा करेंगे। लेकिन जो हमारी पहली पॉइंट होगी गुप्त काल के पूर्व के मंदिर। ठीक है ना। तो गुप्त काल के पहले के जो मंदिर बनाए गए उनको लेकर के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस टॉपिक में। ठीक है ना। तो गुप्त काल के पहले के जो मंदिर बनाए गए, इसको डिस्कशन करने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे इसका विवरण हमको मिलता है। गुप्त काल के पहले के जो मंदिर बनाए गए उसका जो डिस्क्रिप्शन है, पहला है साहित्यिक डिस्क्रिप्शन, यानी लिटरेरी एविडेंसेस। ठीक है ना, इसे कहा जाता है साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। यानी हमारे लिटरेचर में इसका मेंशन मिलता है कि नहीं मिलता, उसको हम लोग देखेंगे।
लिटरेरी एविडेंस, और जो दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है एपिग्राफिक। एपिग्राफिक का मतलब एपिग्राफिक का मतलब हो गया, एविडेंस का मतलब हो गया कि जो अभिलेखों में हमारे मिलता है, अभिलेखों में जो साक्ष्य मिलता है उसके बारे में हमको मिलता है। तीसरा जो डिस्क्रिप्शन है कि हमको इसके फिजिकल फॉर्म में भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं, यानी मंदिरों के पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है ना, यानी पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य तो गुप्त काल के जो मंदिर हैं, उसके गुप्त काल के पहले के जो मंदिर हैं उसको हम लोग 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज करेंगे, ठीक है ना। हमारे साहित्य में क्या मंदिरों का विवरण मिलता है कि नहीं मिलता है। दूसरा जो हमारे अभिलेखीय साक्ष्य हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, तो क्या इंस्क्रिप्शंस में मंदिरों के बारे में हमको साक्ष्य मिलता है कि नहीं मिलता है। तीसरा है जो मंदिरों के कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी पाए गए हैं। मैंने प्रोफेसर डीपी तिवारी के बारे में बताया था, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे और इसमें वाइस चांसलर भी रहे हैं। उन्होंने उन्नाव में जो है कुछ खुदाइयाँ करवाई थी, उसमें मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आ जाता है। अभिलेखीय साक्ष्य में का मतलब मैंने बताया था कि अभिलेखों से भी तब कुछ अभिलेख पाए गए हैं, जैसे घोसुंडी का अभिलेख मैंने बताया था आपको, गरुड़ स्तंभ, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, उसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एपिग्राफिक एविडेंस, यानी अभिलेखीय साक्ष्य, जहाँ से हमको मंदिरों की चर्चा मिलती है। हालांकि यहाँ पर दोनों, जहाँ अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वहाँ पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है, दोनों बातें साथ में हैं। और हमारे लिटरेचर में इसका मंदिरों का क्या डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहली बात, अब हम लोग अपने पहले एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक साक्ष्य यानी लिटरेरी एविडेंस हमारे पास इसका क्या है, ठीक है ना, यानी साहित्यिक साक्ष्य हमारे पास क्या है। तो साहित्यिक साक्ष्य को लेकर के हम लोग चर्चा करते हैं कि साहित्य में मंदिरों का डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो इसकी चर्चा, अगर हमको इसकी चर्चा करना पड़ेगा तो कुछ मूलभूत चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा। एक शब्द मंदिर शब्द है, एक शब्द मंदिर है और दूसरा शब्द है देवालय। क्या है, एक शब्द मंदिर है और दूसरा शब्द है देवालय। अब मंदिर शब्द दोनों की उत्पत्ति को देख लेते हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूं आपको, मंदिर शब्द जो निकलता है वह मंद धातु से मंद से निकलता है। मंद का मतलब विश्राम, आराम। तो जो गुप्त काल के आसपास में अगर हम साहित्यिक साक्ष्यों को देखें, अगर जो लिटरेरी एविडेंस को देखें, तो मंदिर वह जगह थी जहाँ पर कि व्यक्ति विश्राम करता था, आराम करता था। यानी मंदिर वह जो गुप्त काल में मंदिर, उसे उसके पहले मंदिर उसे कहा जाता था जो जहाँ व्यक्ति जाकर के विश्राम करे, यानी घर। तो जो घरों को मंदिर के शब्द में इस्तेमाल किया गया है। अगर शब्दों की व्युत्पत्ति को देखें, अगर उसके ओरिजिनेशन को देखें, उसके प्रैक्टिस को देखें, तो प्राचीन काल में मंदिर उसके लिए प्रयोग किया जाता था जहाँ पर व्यक्ति जाकर के अपना आराम कर सके, चिल कर सके, रेस्ट कर सके। तो मंदिर शब्द मुख्य रूप से गृहस्थ के जो घर होते थे, जो लोगों के हाउसेस होते थे, हाउसेस के लिए यूज़ किया गया है, यानी घरों के लिए यूज़ किया गया है। यानी यह देवता का स्थल नहीं था, जो जैसे आज समझा जाता है मंदिरों को देवता का घर ही माना जाता है, स्थल माना जाता है। लेकिन गुप्त काल के पहले मंदिर शब्द जो है लोगों के, व्यक्तियों के आराम करने का जगह था या विश्राम स्थल था। अब ये प्रश्न उठता है, फिर इसके पहले देवताओं का क्या स्थल हुआ करता था। तो इसके लेकर के मंदिर शब्द बाद में इसे देवता का स्थान मान लिया गया, ठीक है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि मंदिर के पहले किस शब्द का प्रयोग। तो मंदिर के पहले यानी जो गुप्त काल था, गुप्त काल के पहले देवता क्या का जो घर होता था वो उसे देवालय कहा जाता था, मंदिर नहीं कहा जाता था। तो पूरी इस जर्नी को 2 पार्ट में आपको बांटने की ज़रूरत है। पहला है
देवालय का इतिहास और दूसरा है मंदिरों का इतिहास। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो देवालय के इतिहास को पढ़ने के पहले आपको गुप्त काल के पहले का जो भी इतिहास है वो देवालय का इतिहास है, और गुप्त काल के बाद का जो इतिहास है वह मंदिरों का इतिहास है। गुप्त काल के पहले जो मंदिर शब्द यूज होता था वह आम आदमी के घरों के लिए होता था, और गुप्त काल के बाद जो मंदिर शब्द है वो देवता के स्थान के रूप में विकसित हो गया। ये दो बातों को समझने की ज़रूरत है आपको। तो पहले पार्ट में हम जो हमारा डिस्कशन का जो विषय है वो मंदिरों को लेकर, देवालय को लेकर के है, ठीक है ना। तो पहला हम साहित्यिक, हमारे जो लिटरेरी एविडेंस हैं उस एविडेंस में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि देवालय का मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है, यानी देवालय का इतिहास आप ऐसे समझ सकते हो। तो जो देवालय शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हम इसकी शुरुआत करेंगे वैदिक एज से लेकर के। क्या वैदिक एज में देवालय या देवालय को बनाया गया कि नहीं बनाया गया, देवालय शब्द का इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया। तो थोड़ी सी वैदिक हिस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो इसमें दो बातें आपको समझ में आएंगी। पहली बात यह है कि जो ऋग्वेद में जो देवी देवता थे, कुल 33 देवी देवता थे, 33 देवी देवता थे, और उनकी जो पूजा की जाती थी वह स्तुतियों के माध्यम से की जाती थी। स्तुति, इसे इयोलॉजी कहा जाता है। तो उसमें इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता था, इसके बाद अग्नि था, इसके बाद वरुण था, इस प्रकार के देवताओं का स्थान था, और उनको अग्निकुंड के माध्यम से उस देवता के मंत्र पढ़े जाते थे और उस देवता की स्तुति या प्रशंसा की जाती थी। तो यहाँ पर किसी मंदिर शब्द या देवालय शब्द का कोई का इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि देवता बड़े प्रभावी थे, फिर भी देवालय शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जो पूजा होती थी, लोग कहते हैं कि नहीं, सामूहिक पूजा नहीं होती थी, व्यक्तिगत पूजा होती थी। मंदिर की उत्पत्ति से सामूहिकता का क्या संबंध है, इसको लेकर के हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। तो एक बात बहुत साफ है कि हमारे वेदों में देवालय संस्था का अभाव है, ये क्लियर है। जो देवालय शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो वेदों में और हमारे वेदों में जो ओरशिप यानी जो पूजा का तरीका था वह व्यक्तिगत पूजा हुआ करती थी, लेकिन वहाँ देवालय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी देवालय संस्था का वहाँ अभाव था, ठीक है। अब अगला जो लिटरेचर आता है उसमें उपनिषदों की चर्चा होती है और इसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर की हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि जो वैदिक लिटरेचर है, जो वैदिक साहित्य है, इसमें जो वैदिक लिटरेचर आपका है, इस वैदिक लिटरेचर में हमें देवालय संस्था का हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, इसको मैंने बताया। अब आते हैं जो वैदिक लिटरेचर की जो बात की घटनाएं, जैसे आपका उपनिषद है और उपनिषद के बाद जो दूसरे साहित्य हैं, उसमें जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है हम उसकी चर्चा करेंगे। बुद्धिस्ट और जैन जो लिटरेचर है उसमें हम लोग देखते हैं कि इसके बारे में चर्चा है कि नहीं है। तो बुद्धिस्ट और जैन के पहले जो हमारा उपनिषद लिटरेचर है, उपनिषद, तो उपनिषद साहित्य में देवालय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से साहित्य में इसका विवरण मिलता है, देवालय शब्द का मेंशन किया गया है। और इसके बाद आता है बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में निश्चित रूप से देवालय शब्द का प्रयोग किया गया है, और देवालय शब्द का जो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में प्रयोग किया गया है वह सामूहिक धार्मिक कृत्य, यानी लोग समूह में वहाँ पर पूजा करते थे, ऐसा डिस्क्रिप्शन हमें वैदिक और जैन साहित्य में देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह क्लियर हो गया कि 5वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही मंदिर या देवालय शब्द का इस्तेमाल होने लगा और देवालय का निर्माण किया जाता रहा होगा और लोग पूजा के लिए उसमें जाते रहे होंगे। ये दोनों साहित्य एकदम क्लियर बताते हैं। तो 5वीं 6वीं शताब्दी हो गया। अगर उपनिषद लिटरेचर की अगर आप बात करते हैं तो उपनिषद साहित्य का जो टाइमिंग है वो करीब 1500 BC है, 1500 BC माना जाता है। तो उपनिषद साहित्य में भी हमें देवालय की सूचना हमें मिलती है। तो टेक्निकली देखा जाए तो देवालय की जो एंटिक्विटी को अगर खोजना है, आपको इसकी प्राचीनता को खोजना है, तो करीब ईसा पूर्व 1500 ईस्वी
पूर्व, यानी 1500 BC में भी हमको देवालय संस्था का हमें साक्ष्य दिखाई पड़ता है। फिर बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में भी मैंने बताया कि इसमें जो है मतलब चीज़ें होने लगी। इसके बाद जो अगला जो लिटरेचर है वो महाभारत और रामायण आता है। ठीक है, महाभारत और रामायण में इसका विवरण है कि नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो महाभारत का एक पर्व है उसे सभा पर्व कहा जाता है। महाभारत का पर्व है सभा पर्व। तो सभा पर्व में इष्ट देव के लिए, यानी इष्ट देव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसमें देवालय, देव स्थान और मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप देखिए यहाँ मंदिर शब्द का महाभारत के समय में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना। लेकिन वह मंदिर जो था, मंदिर शब्द का इस्तेमाल वह विश्राम स्थल के रूप में किया गया है। तो देवालय और मंदिर वर्ड एक दूसरे को मतलब मीट कर रहे थे, मिल रहे थे, अभी फिक्स वर्ड नहीं हुआ था। तो देवालय या देव स्थान शब्द का जो डिस्क्रिप्शन है वह महाभारत के सभा पर्व में हमको दिखाई मिलता है। और एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है कि महाभारत के वास्तु पर्व में वास्तुकला का हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। वास्तुकला के वास्तु क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो वास्तुकला होता है किसी चीज़ को बनाने की कला होती है, जो भी मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, मूर्तियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, उसे वास्तु कहा जाता है। तो महाभारत में के सभा पर्व में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। और अगला जो ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है रामायण, जो कि वाल्मीकि की रचना थी, मैंने बताया था इसके पहले। तो वाल्मीकि के रामायण में भी हमें देव स्थान या हमें देवालय शब्द का हमको मेंशन मिलता है। और रामायण का जो क्रोनोलॉजी है, जो इसकी एंटिक्विटी है, वो करीब जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है ना। तो 4वीं से 5वीं शताब्दी में देवालय या जो है देवस्थान शब्द का इस्तेमाल हमको मिलने लगता है। अगला जो ग्रंथ है कौटिल्य यानी चाणक्य की किताब है, उसकी किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो अब प्रश्न उठता है क्या अर्थशास्त्र में इसका मेंशन है कि नहीं है? तो अर्थशास्त्र में देवस्थान या देवालय शब्द का विधिवत मतलब प्रोविज़न किया गया है। और इस किताब में ये बहुत साफ साफ लिखा गया है कि जो भी नगर होता था या जो कि शहर होता था, उस शहर के मध्य में देवालय या देव स्थान का निर्माण किया जाता था। और वहाँ पर जब लोग जाते थे अपने कार्य के लिए, अपने कामों के लिए, तो मंदिरों में जा कर के लोग पूजा पाठ वहाँ पर करते थे। यही नहीं, विवाह करने की भी परंपरा मंदिरों में हुआ करती थी। इसका जो है विवरण हमको मिलता है। तो अर्थशास्त्र से बहुत साफ हो जाता है कि जो हमारी वर्शिप होती थी, पूजा होती थी, वह मंदिरों में होती थी और मंदिर का निर्माण होता था। देवस्थान या देवालय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो जो अर्थशास्त्र है इसमें पुष्ट परंपरा का विवरण मिलता है कि भारत में देवालय उस समय मौजूद थे। तो ये जो लिटरेचर मैंने बताया, इस लिटरेचर के बारे में यह देखने को मिलता है। अब आगे के जो लिटरेचर है हम उसकी चर्चा करते हैं। अब चाणक्य का जो टाइमिंग है, अब ये प्रश्न होता है कि जो ये मंदिर मैंने बताया कि लेटर वैदिक एज से लेकर के चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, इसके बीच में मंदिरों का हमको चर्चा तो बहुत मिलती है, लेकिन हमें मंदिर प्राप्त क्यों नहीं होते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तो मंदिर क्यों नहीं प्राप्त होते हैं, इसका एक भी एविडेंस मेरे पास मंदिर का नहीं है। लेकिन साहित्य में मंदिरों की चर्चा भरी पड़ी हुई है या देवालय की चर्चा भरी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसकी नहीं मिलने का कारण क्या है? नहीं मिलने का कारण अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो जो प्राचीन काल में जो मंदिर बनाए जाते थे, उस मंदिर जिस मटेरियल से बनाए जाते थे वे मंदिर पेरिशेबल हुआ करते थे। जैसे मौर्य काल को आप देखिए, मौर्य काल में अशोक के समय पहली बार जो अशोक के पहले के जो फेस में जो भी चीज़ बनाई जाती थी वो लकड़ी की बनाई जाती थी। लेकिन अशोक ने यह माइग्रेशन किया कि जो चीज़ लकड़ी की बनी होती थी उसे पत्थर के बनाने का काम प्रयास किया। मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था कुम्भहार में जो प्राप्त हुआ है, उस महल को देखिए, वो लकड़ी का ही महल प्राप्त हुआ था। वह ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम ये प्रॉपर्टी क्या, जो महल था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो यह मानने का पुष्ट आधार है, हमारे पास पूरी तरीके से साक्ष्य है कि मौर्य काल के पहले जो भी मंदिर बनाए जाते रहे होंगे वो लकड़ी के बनाए जाते रहे होंगे या ऐसे आइटम्स के बनाए जाते रहे होंगे जो कि पेरिशेबल हुआ करते थे, जो कि ड्यू समय के साथ में चीज़ें खराब होती जाती रही होंगी। तो इसीलिए
मौर्य काल के पहले के मंदिर हमारे पास विद्यमान नहीं है, साहित्य में विद्यमान नहीं है। अशोक के बाद जो है, अशोक का जो कार्यकाल था, आपको पता है कि उसने पूरे भारत में 84,000 स्तूप बनवाए थे, इसके भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। उसी क्रम में उसने सांची और भरहुत और सारनाथ और बोध गया के भी स्तूप बनवाए, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो लेकिन शुंग काल इसके बाद आता है। तो शुंग काल में पुष्यमित्र शुंग का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि जो भरहुत और सांची के स्तूप थे उसको उसने ब्यूटिफिकेशन करवाया, उसे परिवर्धित करवाया, उसे बड़ा करवाया, ठीक है ना। तो जब बड़ा करवाया तो जो सांची की जो वेष्टनी थी, यानी जो अंडाकार आकृति थी, उसके चारों तरफ जो चहारदीवारी बनाई गई उसे वेष्टनी बोला जाता है। और उस वेष्टनी में 4 दरवाजे भी बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि जो उसकी वेष्टनी के ऊपर और दरवाजे के ऊपर उसमें कई ऐतिहासिक घटनाओं का डिस्क्रिप्शन किया गया है। भरहुत के स्तूप में भी क्या, भरहुत स्तूप आज हमारे पास है नहीं, लेकिन जो है सांची का स्तूप हमारे पास विद्यमान है। भरहुत के स्तूप में की जो वेष्टनी है, उस वेष्टनी में जो बिंबिसार थे, मगध एम्पायर के जो राजा थे, हर्यक वंश के बिंबिसार थे, उनको यह दिखाया गया है कि वह महात्मा बुद्ध का स्वागत कर रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा, उसमें तमाम इमेजेस को बनाया गया है। उस इमेजेज में मंदिर की आकृति को भी बनाया गया है। तो यह भी एक पुरातात्विक साक्ष्य है, यानी भरहुत और सांची के जो स्तूप हैं उसकी वेष्टनी में मंदिरों की आकृतियों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। तो अभी तक तो साहित्य की चर्चा कर रहे थे, अब हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य सांची और भरहुत की स्तूप, जिसकी टाइमिंग है 1st सेंचुरी AD, यानी पहली शताब्दी में भी मंदिरों के हमें साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। तो 1500 BC से, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर के सांची और भरहुत के स्तूपों में भी उनकी वेष्टनियों में उनके जो प्रवेश द्वार होते थे, तोरण में भी मंदिरों के बनाए जाने के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो जर्नी है देवालय या देवस्थान शब्द की, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम आते हैं शिलालेखों के में इसकी चर्चा मिलती है कि नहीं मिलती है, ठीक है ना, शिलालेख। तो जो दूसरी टॉपिक है वो है एपिग्राफिक साक्ष्य, एपिग्राफिक एविडेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था। एपिग्राफिक एविडेंस में ये आता है कि क्या जो कुछ अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं, कुछ अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं, उन अभिलेखों में हमें मंदिरों का साक्ष्य प्राप्त होता है। उसमें जो पहला जो इम्पोर्टेंट जो एविडेंस हमको प्राप्त होता है, जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है एपिग्राफिक एविडेंसेस में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें जो पहला एपिग्राफिक जो एविडेंस है, पहला जो एपिग्राफिक एविडेंस है वो है घोसुंडी का अभिलेख। घोसुंडी का अभिलेख, घोसुंडी का अभिलेख, ठीक है। तो ये 1st सेंचुरी का है, पहली शताब्दी का है, 1st सेंचुरी का है, 1st सेंचुरी AD, ठीक है ना, का ये अभिलेख है। और यह कहाँ से प्राप्त होता है घोसुंडी का अभिलेख? यह राजस्थान से प्राप्त होता है। और यह जो घोसुंडी का अभिलेख था, वहाँ का राजा था, गजवंश का राजा था, उसका नाम था सर्वतात, ठीक है ना। और उसने क्या है, इसका संबंध जो है भागवत संप्रदाय से है, भागवत संप्रदाय। और पीछे अगर आपने मैं बताया हूँ कि जो उस समय वैष्णव और शैव धर्म की पूजा की लोकप्रियता पूरे भारत में फैल रही थी, और उसका रीज़न भी मैंने बताया था कि चूँकि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ और लोग विहार और स्तूप बनवाने लगे। तो विहार और स्तूप जो बनाए जाते थे वह जनमानस के लिए एक आकर्षण का विषय हुआ करते थे, क्योंकि लोगों को इसे समझने में आसानी हो जाती थी, देखने में आसानी होती। बहुत से राजाओं ने तमाम स्तूप और विहार बनाए। तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म के अंदर भी एक इच्छा रही होगी कि हम भी बौद्ध और जैनों की तरह हम भी मंदिर बनवाएं। तो उसी समय जो वैष्णव संप्रदाय को उस समय भागवत संप्रदाय कहा जाता था।
तो भागवत संप्रदाय में भगवान कृष्ण की उपासना होती थी। इसकी सबसे पहले उपासना का साक्ष्य हमको राजस्थान से मिलता है। पहले जो साक्ष्य हमारे पास आए हैं वो दिखाते हैं कि भगवान कृष्ण की जो उपासना का जो भागवत संप्रदाय था, इसकी जो शुरुआत होती है वो राजस्थान से होती है। तो जो वहाँ का राजा था, गजवंश का राजा सर्वतात ने, उसने एक अभिलेख वहाँ पर स्थापित किया राजस्थान में। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ यह भारत का प्राचीनतम अभिलेख यह माना जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की इसने एक शिला शालिग्राम की पूजा के लिए एक प्रकार का यहाँ पर एक घेरा तैयार किया गया था, ऐसे। ठीक है। यह इसमें मेंशन किया गया है कि भगवान शालिग्राम की पूजा के लिए एक प्रकार का शिला का घेरा तैयार किया गया, ऐसे। यह स्ट्रक्चर तैयार किया गया ऐसे। यह अभिलेख में प्राप्त होता है, डिस्क्रिप्शन में। तो निश्चित रूप से यहाँ भगवान शालिग्राम या भगवान आपका जो देवता थे आपके भागवत जो कृष्ण की, तो कृष्ण की मूर्तियाँ, मैंने बताया था कि मूर्तियों की पूजा बहुत प्राचीन काल से हो रही है। ठीक है ना। यानी पहले मूर्तियाँ बनाई गई, फिर बाद में मंदिर बनाया गया। इसको समझने की ज़रूरत है। भारत में मूर्तियों के साक्ष्य तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, और लिंग पूजा और मूर्ति पूजा की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। तो निश्चित रूप से लोगों को, चूँकि मंदिर में जो मूर्तियाँ होती थी बहुत ही पवित्र मानी जाती थी, तो लोगों के अंदर यह भाव आ गया कि अगर मंदिर में अगर मूर्तियाँ हैं, तो अगर मूर्तियों को जीवित, यानी किसी देवता की मूर्ति को जीवित माना जाता है कि उसमें प्राण होता है, उसकी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से उनको भी धूप लगती होगी, उनको भी शीत लगती होगी, उनको भी जो है बारिश का अनुभव होता होगा। तो ये इस भावना ने मानव को यह जन्म दिया कि इसकी भी सुरक्षा और इसकी पवित्रता को ध्यान रखते हुए इसमें कुछ न कुछ कवर किया जाना, कुछ निर्माण किया जाना जरूरी है। तो मंदिर या देव स्थान बनाने का जो भाव मानव के अंदर आया होगा, ये यहीं से आया होगा कि मूर्तियों को चूँकि जीवंत माना जाता है। अगर मूर्तियाँ जीवंत हैं तो निश्चित रूप से मानव की तरह से भी उनको सुख और दुख का आभास होता है। इसीलिए इसके चारों तरफ कुछ न कुछ प्रोटेक्शन उनको बनाना चाहिए। तो जो घोसुंडी का अभिलेख है, इसमें यह बताया गया कि जो देव स्थान जो था, इसको जो भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा के लिए इसके चारों तरफ एक प्रकार का घेरा बनाया गया। अगला जो अभिलेख है वो जुड़ा हुआ है हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ, जो कि बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में देखते हैं कि हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ क्या है। हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ, ठीक है ना। हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ। तो मैंने आपको हेलियोडोरस के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया था। हेलियोडोरस क्या था? ये कहाँ पर स्थापित किया गया बताइए। हेलियोडोरस का गरुण स्तंभ स्थापित किया गया विदिशा में, ठीक है ना, विदिशा। तो विदिशा, इसका प्राचीन नाम था बेसनगर। बेसनगर। इसका एक नाम और भी था, इसे कहा जाता था काकना द बोट। काकना द बोट, यह इसका नाम था। और विदिशा जो थी ना, वो शुंग वंश जो था, शुंग वंश था, वह शुंग वंश की कैपिटल हुआ करती थी, वह राजधानी हुआ करती थी। इसीलिए विदिशा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जो उत्तर भारत का रास्ता जो दक्षिण भारत जाता था, यानी उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ को जो जोड़ता था, वो विदिशा जोड़ता था। यानी जब आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाइए तो जाने का जो रास्ता था वह विदिशा से ही होकर के जाता था। यानी यह ट्रेड सेंटर अपने आप में हुआ करता था। तो बहुत से व्यापारी यहाँ विश्राम करते थे। इसीलिए यहाँ पर तमाम से, यहाँ पर आपको विहार भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको देव स्थान भी यहाँ पर मिलेंगे। और सबसे बढ़ करके सांची का स्तूप भी अशोक ने ही बनवाया था। अशोक जो गवर्नर था, अशोक वहीं का गवर्नर था और वहीं रहता था। अशोक की एक पत्नी का नाम था देवी, पता है आपको? अशोक ने कई शादियां की थी, तो उसकी पत्नी का नाम था देवी। तो जब वह विदिशा का गवर्नर था, उज्जैन में जब वो विदिशा में रहता था, तो ये एक सेठी की, बहुत बड़े सेठ थी, उनकी लड़की का नाम था देवी। तो दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हुआ। फिर बाद में जो है
अशोक ने जो व्यापारी की लड़की थी देवी से उसका विवाह हुआ। ठीक है ना, ये कहानी भी उसी से जुड़ी हुई है। तो मैंने बताया कि शुंग वंश का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो था विदिशा, और उस समय पता है कि अफ़गानिस्तान जो आज इसे कहते हैं वहाँ पर इंडो ग्रीक शासक हुआ करते थे। सिकंदर के आक्रमण के बाद मैंने आपको बताया कि बहुत से जो यूनानी थे वह अफ़गानिस्तान में बस गए। उस समय अफ़गानिस्तान का नाम था गांधार, और जब वो लोग बस गए वहाँ पर, तो बसने के बाद जो है वहाँ पर पूरी उन्होंने अपने राज्य को स्थापित कर लिया, और उनका इंटरेक्शन यानी उनका जो संवाद हुआ वह हिंदुओं से भी हुआ और बौद्ध धर्म के लोगों से भी हुआ। तो बहुत से उसमें जो लोग थे उन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। अब हिंदू शब्द धर्म का शब्द चूँकि नया है, उस समय उसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता था। तो चूँकि भागवत धर्म बहुत लोकप्रिय हो रहा था उसमें पूरे भारत में, और विदिशा यानी बेस नगर भी एक भागवत धर्म का बड़ा केंद्र बन गया। तो जो इंडो ग्रीक राजा था उस समय गांधार का, उसका नाम था एंटियालकडास। क्या नाम था? एंटियालकडास उसका नाम था। उसने अपना राजदूत शुंग वंश के राजा थे भागभद्र। क्या नाम था? इसके राजा थे भागभद्र। भागभद्र के दरबार में उसने किसको भेजा? हेलियोडोरस को भेजा। हेलियोडोरस को भेजा। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि जो इंडो ग्रीक शासक होता था वह आज का जो अफ़गानिस्तान गांधार में रहता था उसका नाम था एंटियालकडास। उसका एम्बेसडर जो था उसका नाम था हेलियोडोरस। उसने भेजा किसको? राजा शुंग वंश का राजा था भागभद्र, उसके दरबार में उसने भेजा, और राजदूत के रूप में वो आया था, एम्बेसडर के रूप में आया था। और वहाँ रहते हुए उसका संपर्क भागवत संप्रदाय से हो गया, और उसने पहली बार भागवत धर्म को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो यह कहा जाता है कि पहला यह ऐसा विवरण है जिसने कि हिंदू धर्म को उसने किसी विदेशी ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया तो उसने एक स्तंभ स्थापित किया, उसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। क्योंकि विष्णु की जो सवारी होती, विष्णु का जो पक्षी वाहन है वह गरुड़, ठीक है ना, तो इसीलिए इसे गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। यह एक जो गरुड़ स्तंभ है एक पत्थर का बना हुआ बहुत बड़ी ऊंची पिलर है, ठीक है ना। अब इसमें हिस्ट्री ऑफ द पिलर्स आपको देखना पड़ेगा। भारत में मैंने बताया कि पिलर्स दो प्रकार के होते हैं, स्तंभ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धार्मिक स्तंभ जिसकी कि लोग पूजा करते हैं, और एक होता है कि फिजिकल जिसकी पूजा लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस स्तंभ को स्थापित करके कोई राजा अपना मैसेज उस पर लिखवाता था। ये दो चीज़ें के जैसे अशोक ने जो पूरे भारत में जो स्तंभ स्थापित किए उसका पर्पज वर्शिप नहीं था। हाँ, धर्म के जो उसमें जो सेइंग थी, जो धर्म की बातें थी, जो धम्म की बातें थी, उसको उसने उस पर अंकित करवाया, लेकिन उसकी पूजा लोग नहीं करते थे। अच्छा, जो दूसरे प्रकार का जो स्तंभ हुआ करता था उस स्तंभ की लोग पूजा करते थे, ठीक है ना। भारत में स्तंभों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है कि भौतिक स्तंभ जिसकी लोग पूजा नहीं करते थे, जिसमें राजा और महाराजा हुआ करते थे, उन स्तंभों के ऊपर अपने उपदेशों को या धर्म के उपदेशों को या अपनी चीज़ों को लिखवाते थे। एक दूसरा स्तंभ होता था जिसकी परंपरा वैदिक परंपरा है, और उन स्तंभों की लोग पूजा करते हैं। बहुत से इतिहासकारों का ये मानना है कि जो ये स्तंभ हुआ करता था जिसकी लोग पूजा करते थे, यह एक लिंग का मिलता जुलता रूप है। इसकी हिस्ट्री मैंने आपको वैदिक में इसके पहले मैं बताई थी कि जो वैदिक परंपरा होती थी, वैदिक परंपरा में यज्ञ या बलि का साक्ष्य है, ठीक है ना। वैदिक परंपरा में यज्ञ किया जाता था। इसे फायर आल्तार का नाम सुना है? फायर आल्तार, यज्ञ वेदिका इसे कहा जाता था, ठीक है ना। तो मैं इसको बता रहा हूँ यज्ञ वेदिका क्या होती थी। जैसे जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसमें ये शो करता है कि जो बलि दी जाती थी, तो बलि जिस जानवर एनिमल की बलि दी जाती थी, तो सपोज़ कि ये एरिया है, यहाँ पर बलि देना है, तो सबसे पहले उस जानवर को उस जगह पर बांधा जाता था। तो जिस खंभे को जिस स्तंभ में बांधा जाता था उसे वो लोग यूप कहते थे। यूप, इसका नाम था यूप। इसमें जो है जो भी एनिमल था उसको बांधा जाता था इसमें। और यह यूप जो था, यूप के इसमें 3 हिस्से थे, मैंने इसके पहले आपको याद आ रहा होगा। नीचे का हिस्सा अर्थ था,
ऊपर का हिस्सा क्या था इसको है, यह आकाश था, और उसके ऊपर का ये स्वर्ग था, ये स्वर्ग है। तो जो पिलर हुआ करते थे, पिलर को 3 पार्ट में बांटा गया, तो एनिमल को बांधा गया। इसके बाद यहाँ पर यूप को बनाया जाता था। यूप, यूप का मतलब हो गया यज्ञ वेदिका, फायर आल्टार बोला जाता है इंग्लिश में। तो इन्होंने यहाँ बनाया, और इससे फिर यहाँ पर यज्ञ होता था, इसमें एनिमल को जो है स्लॉटर, मतलब कि उनकी बलि दी जाती थी, सेक्रीफाइस किया जाता था। तो लोग ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम लोग इसकी भी उपासना करने लगे, ये स्तंभ की। तो जो भारत में स्तंभों की जो वर्शिप की जो परंपरा शुरू हुई, यानी जो पिलर्स की वर्शिप की परंपरा शुरू हुई, वह यहाँ से जुड़ी हुई है। दूसरी पॉइंट ये है कि लोग पिलर्स वहीं स्थापित करते थे जहाँ का मंदिर का कंस्ट्रक्शन पहले से निर्मित हो। आप अगर विहारों को, स्तूपों को देखिए, स्तूपों के बाहर हमें जो है पिलर्स के साक्ष्य मिलते हैं। जिसने अशोक के पिलर जिन्होंने स्थापित करवाया, स्तूप होता था और स्तूप के आगे पिलर होते थे, उसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो स्तूप के सामने जो पिलर होते थे उसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता था। तो हेलियोडोरस का जो पिलर था, जो स्तंभ था, उसने स्थापित कैसे करवाया, मैं इसको बता रहा हूँ। अब इसको एक अलग विषय है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पिलर्स के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन पिलर्स के 2 कैटेगरी मैंने बताई, एक की वर्शिप किया जाता है, एक की वर्शिप नहीं किया जाता है। तो हेलियोडोरस ने विदिशा में उसने जो स्तंभ करवाया, वह इंडिपेंडेंट नहीं करवाया, वहाँ पर पहले से ही इस तरह का स्ट्रक्चर जो है भगवान विष्णु का मंदिर विद्यमान था। इस मंदिर के सामने ही उसने क्या कर दिया, पिलर को स्थापित करवाया। इस मंदिर के सामने इसने क्या किया, ऐसे पिलर को स्थापित करवाया। तो जब इस पिलर से जुड़ा हुआ जो कंस्ट्रक्शन था उसकी खुदाई करवाई गई, तो उस खुदाई करने में तमाम चीज़ें उसमें पाई गई जो कि मंदिर के कंस्ट्रक्शन को शो करती है। यानी हेलियोडोरस का जो स्तंभ है, उस हेलियोडोरस के स्तंभ की एक विशेषता ये थी कि इस प्रकार से मंदिर पहले बना रहा होगा, और इस मंदिर के एंट्रेंस के ठीक सामने यहाँ पर इसने क्या बनवाया, पिलर बनवाया। यहाँ पर इसने ऐसे पिलर खड़ा किया, और इस पिलर की जो सबसे ऊपर है, इसमें गरुड़ की आकृति ऐसे बनी हुई है। और यह जो पिलर है भारत के दूसरे पिलर से डिफरेंट है, अलग है, उसको मैं अलग से बताऊंगा। हिस्ट्री ऑफ द पिलर्स को जब मैं बताऊंगा तो एक अलग विषय है। तो जो ये पिलर है वो अपने आप में नायाब है। यह भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यह भी 3 पार्टों में डिवाइडेड, 4 पार्ट 5 पार्ट में ऐसे पिलर होता था, ठीक है ना। ऐसे ये पिलर ऐसे स्थापित किया गया है, और इसी पर एक हेलियोडोरस ने अपना स्तंभ स्थापित किया। यह जो स्तंभ स्थापित किया गया है, यह भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और इसमें भी मैंने बताया कि इसके 3 पार्ट हैं। एक नीचे वाले पार्ट को अर्थ है, इसके बाद स्पेस है, इसके बाद हेवन है। ये 3 पार्ट में यह पिलर क्या है, डिवाइडेड किया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने बताया कि जहाँ ये पिलर है उसके ही बगल में एक देव स्थान का विवरण हमको यहाँ से प्राप्त होता है। तो जो हमारा एपिग्राफिक साक्ष्य है, जो पुरातात्विक साक्ष्य है, उसमें भी हमको मंदिरों का साक्ष्य दिखाई देना है। इसमें एक देव स्थान रहा होगा, और इसके चारों तरफ इस प्रकार का एक घेरा रहा होगा। निश्चित रूप से इसमें एंट्रेंस रहा होगा जाने के लिए, इसकी परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता रहा होगा, परिक्रमा पथ जिसे कहा जाता है, उसकी भी सूचना हमें पूरी तरीके से प्राप्त होती है। तो जो मंदिरों की जो प्रारंभिक संरचना हमें प्राप्त होती है, कुछ इसी ही प्रकार से हमें प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये हमको देखने को मिलता है इस प्रकार से। अब हम अगले स्टेप की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, उस मंदिर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमको पुरातात्विक रूप से मंदिर हमें प्राप्त हुआ है। तो पुरातात्विक मंदिर की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो मंदिर प्राप्त होता है, मैंने बताया कि डीपी तिवारी, प्रोफेसर डीपी तिवारी जो लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने उन्नाव में गंगा नदी के किनारे एक साइट को उसने एक्सकेवेशन करवाया था, उन्होंने खुदाई करवाई थी, और उसका सेमिनार भी है। मैंने बताया था कि मैं आपको लिंक भेजूंगा, किसी दिन उसको देखिएगा आप लोग। उसमें मैंने भी क्वेश्चन उनसे पूछा था, तो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में यही इसी कंस्ट्रक्शन को शो किया था। जैसे जो उन्नाव का जो गंगा नदी के किनारे जो मंदिर प्राप्त हुआ है, उसका कंस्ट्रक्शन भी कुछ इसी तरीके से है। ये देवस्थान है
और इसके चारों तरफ कुछ ऐसे घेरा बना हुआ है और इसमें एंट्रेंस था एक आने के लिए। बाद में इसके साथ में कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर और भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो यह मंदिर का हमको एक जो हमारा देवस्थान होता था, मंदिर होता था, वह इसका प्रारंभिक रूप दिखाई पड़ता है। बाद में जो गुप्त काल के मंदिर बनाए गए, अगर उससे आप लिंक करेंगे तो वह इसी कंटिन्यूटी में दिखाई पड़ते हैं, अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तो घोसुंडी का अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ और प्रोफेसर डीपी तिवारी के द्वारा जो चीज़ों को कराया गया, वह जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो चीज़ों को शो करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मंदिरों का एक काल के बारे में मैंने बताया कि मंदिरों की इस प्रकार की हिस्ट्री है। मंदिर के पहले ये देवालय का इतिहास मैंने बताया। जो लोग कहते हैं कि नहीं मंदिरों का सबसे पहले जो निर्माण किया गया वह गुप्त काल से किया गया, वह पूरी तरीके से गलत है। वास्तव में मंदिर शब्द का नहीं प्रयोग किया गया, इसके पहले देवालय शब्द का प्रयोग किया गया। और जो देवालय का इतिहास है वह लेटर वैदिक एज से ही हमको दिखाई देता है, यानी 1500 BC से ही हमें देवालय को बनाने की, समझने की, पूजा का हमें साक्ष्य किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। अब मंदिरों की जो दूसरी जो श्रृंखला शुरू होती है वो गुप्त काल की शुरू होती है, जिसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। उसके बारे में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो एक फेज़ को मैंने आपको बता दिया। तो पहला फेज़ क्या था? हाँ, ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, गुप्त काल के पूर्व के मंदिर। अब दूसरी टॉपिक मैं इसको शुरू करता हूँ कि गुप्त काल के से जो मंदिरों की शुरुआत होती है। ठीक है ना। अब गुप्त काल के गुप्त काल के मैंने पूरा एक एपिसोड बता दिया, एक पूरा सेक्शन मैंने बता दिया कि गुप्त काल के पहले जो मंदिर शब्द का प्रयोग न करके जो है देवालय शब्द या देवस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मंदिर बनाने की जो नई परंपरा वह गुप्त काल से शुरू होती है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इस मंदिरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है गुफा में बनाए गए मंदिर। गुफा में बनाए गए मंदिर, जो पहले मंदिर बनाए गए वह गुफा में मंदिर बनाए गए। दूसरा है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है समतल या चपटी, इसे इंग्लिश में फ्लैट कहा जाता है, छतों वाले मंदिर। छतों वाले मंदिर और तीसरा जो है कि समतल मैदानों पर बनाए जाने वाले मंदिर। इस 3 कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करेंगे और तीनों में इसमें कंटिन्यूटी दिखाई पड़ती है। इसमें कोई वो नहीं, अंतर कोई किसी प्रकार का नहीं है। गुफा का जो मंदिर है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ। उसमें उदयगिरी गुफा का मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें भगवान विष्णु को लेटे हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। और इस मंदिर को गुफा में काट करके बनाया गया था। सपाट छत वाले जो चपटी छतों वाले जो मंदिर हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? तिगवा का मंदिर, ठीक है ना। तिगवा का मंदिर। दूसरा कौन सा है? सांची का मंदिर। तीसरा कौन सा है? भूमरा का मंदिर। इसके बाद है नचना कुठार का मंदिर। ठीक है। ये चपटी छत वाले जो मंदिर बनाए गए ये है। अब इस कैटेगरी में देखते हैं समतल मैदानों पर कौन से मंदिर बनाए गए, ठीक है ना। तो समतल मैदानों पर जो मंदिर बनाए गए, और इसमें एक और भी है कि शिखर वाले मंदिर ये थे। शिखर, अभी तक इसमें शिखर नहीं था, इसे शिखर वाले मंदिर भी कहा जाता है।
तो जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए उनकी जो छतें हुआ करती थी चपटी हुआ करती, जैसे कोठरी वो उन लोगों की होती है। अब जो मंदिर बनाए जाने लगे वो शिखर वाले मंदिर बनाए लगे, इसमें कि ऊपर से वो होता है, पिरामिड होता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और इसके बाद फिर है भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, हाँ भीतरगांव का मंदिर। फिर तीसरा है तेली का मंदिर, तेली का मंदिर, तेली का मंदिर। ये मंदिर जो बनाए जाने लगे इसका पूरा का पूरा डिवीज़न, पूरी कैटेगरी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताई। मैं शॉर्ट में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस इसके बारे में करेंगे, लेकिन गुप्त काल के बाद जो मंदिर बनाए गए उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। अब मैंने ये बताया कि जो उदयगिरी की गुफा में मंदिर बनाया गया, मैंने बताया कि इसमें गुफा को उदयगिरी की गुफा है। उदय देखिए, भारत में जो गुफा कला है उसका एक अलग इतिहास है। जैसे उदयगिरी की गुफा यहाँ पर है, उड़ीसा की गुफाएं बनाई गई और बराबर की गुफाएं, पूरे भारत में 3 गुफाएं हैं और तीनों गुफाओं को काट करके मंदिर का निर्माण किया गया और उसका अपनी इतिहास है। तो जो उड़ीसा के जो केव हिस्ट्री है वो अलग है, केव टेम्पल बनाए गए वहाँ पर अलग है। गया बराबर की गुफा है वहाँ पर बिहार में बनाया गया, उसका अलग है। और उदयगिरी जो गुफा सांची की, ये सांची जो आपका विदिशा है, ये सांची है, एकदम सटा हुआ वहाँ से है। उदयगिरी की गुफा क्या है, विदिशा से सटी हुई है, ठीक है ना। सांची ये सब पूरी हेरिटेज एरिया है जहाँ पर इसका निर्माण किया गया। तो उदयगिरी जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, इसको काट करके इसमें एक मंदिर का निर्माण किया गया और इसमें शेष शाही विष्णु को लेटे हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। शेष शाही विष्णु को लेटे हुए दिखाया गया है और उसके चारों तरफ जो है छोटे मोटे जो देवता हैं उनको भी स्थान दिया गया है। और प्रवेश द्वार पर थोड़ा सा अलंकरण भी हमको दिखाई देता है, जैसा मंदिरों में होता है। अब आता है उदयगिरी गुफा। अब उदयगिरी गुफा का जो मंदिर है एकदम इसी पैटर्न पर, ये हो गई उदयगिरी गुफा का मंदिर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ये है उदयगिरी गुफा का मंदिर जो कि कहाँ बनाया गया, कहाँ पे है, सांची, ठीक है ना। सांची का उदयगिरी गुफा का मंदिर बनाया गया। इसमें इसकी छत चपटी है, भगवान विष्णु को इसमें लेटे हुए दिखाया गया है। चारों तरफ परिक्रमा पथ जो मूर्ति बनाई गई है उस मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा पथ बनाया गया है। प्रवेश द्वार में थोड़ा सा अलंकरण किया गया है। ये सब तमाम बातों को बताया गया है। अब इसी पैटर्न पर उदयगिरी गुफा मंदिर है, इसी के आधार पर पहला जो मंदिर बनाया गया वो इसमें समतल मैदान पर बनाया गया। ये बनाया गया तिगमा का मंदिर, ये है तिगमा का मंदिर। तो यह एक माइग्रेशन हमको दिखाई पड़ता है, गुफा से लेकर के समतल मैदान पर जो मंदिर बनाया गया यह एक माइग्रेशन दिखाया। जो स्टाइल उदयगिरी गुफा मंदिर की है सेम स्टाइल को यहाँ पर कॉपी किया गया। अंतर दोनों में है, ये गुफा में बनाया गया और यह समतल मैदान पे बनाया गया। इसके बाद इसका सीधा डेवलपमेंट हमको दिखाई पड़ता है। ये तिगमा का हो गया, फिर ये सांची का मंदिर हो गया, इसके बाद फिर भूमरा का हो गया, इसके बाद फिर नचना कुठार का हो गया, नचना कुठार का मंदिर। ये मंदिर एक कैटेगरी के मंदिर है, एक ही कैटेगरी के हैं। इसमें सभी जो मंदिर की जो छतें हैं वो चपटी बनाई गई हैं, ठीक है ना। और इसका जो अलंकरण है थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया है। जैसे मैंने बताया कि ये जो मंदिर बनाया गया बहुत ही ऊंचे एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया, काफ़ी जो इसका फाउंडेशन होती थी वो काफ़ी ऊंची होती थी और सीढ़ियों के द्वारा जो भी उसका उपासक होता था, पूजा करने वाला व्यक्ति होता था, वो सीढ़ियों पर चढ़ करके जाता था और चौखट के माध्यम से वो अंदर प्रवेश करता था। तो देवता की मूर्ति वहाँ होती थी, वहाँ पूजा करता था, उसके चारों तरफ परिक्रमा करता था। तो वह मंदिर की भी परिक्रमा कर सकता था और वह मूर्ति की भी परिक्रमा कर सकता था, दोनों वो काम कर सकता था। और जो प्रवेश द्वार होता था उसमें गंगा और यमुना की मूर्तियाँ बनाई जाती थी छत के ऊपर, चौखट के ऊपर, और जो उनके सहयोगी देवता होते थे उनकी भी मूर्तियाँ बनाई जाती थी।
मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग फेज के मंदिर बनाए गए उसकी दीवारों पर किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है, अंदर भी नहीं ज़्यादा अलंकरण है। लेकिन जो बाद के मंदिर बनाए जाने लगे, अब जैसे भगवान शिव की अगर मान लीजिए मूर्ति स्थापित किया गया, तो शिव को जब बनाएंगे तो शिव के गढ़ को भी बनाना पड़ेगा, शिव के परिवार को भी बनाना पड़ेगा। तो बाद में मूर्तियों के अंकन यानी उसमें डेकोरेशन की जो क्वांटिटी है दिन पर दिन क्या हो गई, बढ़ती गई, और मंदिर जो है अलंकरण पूर्ण हो गया, और उसमें एक्सपेंशन भी उस मंदिर का होता गया। ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया। और अंतिम जो हमारा कैटेगरी है कि अब जो मंदिर को बनाया जाने लगा, उस मंदिर में शिखर बनाया गया। ऐसे ऐसे पहले शिखर नहीं थे मंदिर में, ठीक है ना। तो जो पहले मंदिर बनाए गए वो उसमें शिखर नहीं थे। अब इस 3 कैटेगरी को देखिए, ये जो तीनों मंदिर बनाए गए ऐसे बनाए गए। ये जो इसमें शिखर नहीं था और इसमें क्या बनाया गया, शिखर बनाया गया। तो तिगवा का मंदिर है, सांची का है, भूमरा का, शिव का। तिगवा, सांची, भूमरा, नचना कुठार, ये जो तीनों मंदिर बनाए गए, इसमें इसकी छत कैसी थी, चपटी थी। ऐसे ये छत चपटी हुआ करती थी। यह ऊंचे प्लेटफॉर्म पर इसे बनाया जाता था। कोई भी जाकर के मंदिर में इसमें जाकर के इसकी पूजा कर सकता था। और लेकिन जो बाद के मंदिर बनाए गए, अब इन मंदिरों को ऊपर पिरामिड के आकार की आकृति बनाई गई। तो तिगवा, सांची, भूमरा, नचना कुठार, और इधर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर आ जाएगा। ये जो नीचे लिखा हुआ है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और भीतर गांव का हो गया, हाँ, और तेली का मंदिर, तेली का मंदिर। इस प्रकार से जो स्टार्टिंग फेज के जो मंदिर हैं उसमें एक प्रकार से हमको ग्रोथ यानी इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसमें 2 चीज़ों के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा कि ओरिजिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द टेम्पल, यानी मंदिरों का उत्पत्ति कैसे होती है और इसका विकास कैसे होता है। तो इसका दोनों प्रमाण मैंने आपको दिया कि कैसे गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है ना। और जो भारत में सबसे पहले जो मंदिर बनाए गए वह नागर शैली के मंदिर बनाए गए। किस शैली के बनाए गए, नागर शैली के। फिर मैंने ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मंदिर बनाने की जो कला मध्य प्रदेश में थी उसका विकास धीरे धीरे पूरे भारत में होने लगा। अब यह प्रश्न है कि मंदिर निर्माण की कला का विकास दक्षिण भारत में कैसे हुआ, इसको भी मैंने आपको बताया था। हमने बताया कि जब शुंग वंश का शासन हुआ, शुंग के बाद फिर सातवाहन वंश आ जाता है। तो सातवाहन का जो वंश का जो शासन था वो महाराष्ट्र के आसपास में था, और उसमें उत्तर भारत भी एरिया शामिल थी और दक्षिण भारत भी शामिल थी। तो बहुत बड़े एरिया को उन्होंने कवर किया। तो इस प्रकार से मंदिर निर्माण की जो शैली उत्तर भारत में विकसित हुई वह एक्सपैंड होकर के कर्नाटक और तमिलनाडु में फैल गई। और वहाँ पर भी जो मंदिर सबसे पहले बनाए गए वह गुफाओं में मंदिर बनाए गए, जैसे उत्तर भारत में बनाए गए थे। पल्लव वंश को अगर आप पढ़ेंगे तो पल्लव वंश के जो प्रारंभिक मंदिर बनाए गए वो गुफाओं में बनाए गए थे। बाद में उनको समतल मैदान पर बनाया गया, जैसे उत्तर भारत में गुप्त काल में शुरुआत होती है। और दोनों को मिला करके उत्तर भारत की शैली नागर शैली, दक्षिण भारत की शैली द्रविड़ शैली, दोनों को मिला करके जिस नई शैली का उद्भव होता है या जन्म होता है उसे कहा जाता है बेसर शैली। इसका क्लासिफिकेशन, इसकी विशेषता, सारी चीज़ों को मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा। इस वीडियो में हमने 2 चीज़ों को देखा। पहला है कि गुप्त काल के पहले मंदिर या देवालय शब्द की ओरिजिनेशन और उसका डेवलपमेंट, और गुप्त काल के बाद जो मंदिर बनाए गए उसमें उसकी ओरिजिनेशन और डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगले लेक्चर में मैं नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली के बारे में हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।